और प्रभु के दर्शनों के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है और मैया सती के, और इन दोनों दर्शनों के बिना आपके दर्शन महाकाल जी के पूर्ण नहीं माने जाते हैं। इसलिए ये दर्शन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, तो जिसे आप स्वयं से ही देख सकते हैं। वहाँ आप देखिए, हम दोनों ही स्थानों पर गए, आपको पता चल जाएगा। ये भैरव बाबा जी का स्थान है, यहाँ पर हम गए और ये हम सब निकल गए हैं भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि महाकाल जी के दर्शन के बाद इन दोनों ही दिव्य स्थानों पर जाना ज़रूरी है, तभी हमारे दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। तो हम भैरव बाबा के यहाँ दर्शन करेंगे। उज्जैन में ये जो भैरव बाबा है, इनकी बहुत अधिक मान्यता है। असंख्य भक्तगण जो है यहाँ पर प्रत्येक दिन आते हैं, प्रभु का आशीर्वाद पाते हैं। और यहाँ पर प्रभु की भोग व्यवस्था भी थोड़ा सा विपरीत है, लेकिन मेरा मानना अपनी जगह थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना है कि हमें प्रभु को वही वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए जो सात्विक है। यहाँ पर भैरव बाबा जी की जो सेवा है वो दो रूपों में की जाती है, एक है तामसिक और एक है सात्विक। तो तामसिक से मतलब है कि उनको यहाँ पर भोग के रूप में सेवन, आप समझ सकते हो, जो शराब मतलब कहा जाता है, उसका सेवन यहाँ कराया जाता है तामसिक रूप में। तो जितने भी भक्त हैं वो सात्विक रूप में ही उनको जो भी वस्तुएं जो हैं वो अर्पण करें, ये मेरा मानना है, क्योंकि सात्विक ही अर्पण करना चाहिए भक्तों को। तो ये दर्शन आप देख चुके, क्योंकि दर्शन को ज़्यादा ले नहीं सकते। ऊपर आपने देखा लिखा हुआ था साफ साफ कैमरा है भाई, तो कैमरे को आप यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर हम दत्तात्रेय मंदिर में आए हैं। ये सेम मंदिर एक ही है और कन्हैया हमें एक एक स्थान के दर्शन जो है करा रहे हैं। मेरा प्यारा बच्चा है कन्हैया, और वो हर स्थान पर प्रभु के पास बैठ कर न जाने ऐसे लगता है क्या क्या बातें वो करता है। यहाँ हम आए हैं, यहाँ पे हमें दर्शनों का लाभ मिला, आत्मा को संतुष्टि हुई, बहुत बहुत आनंद मिला। सच कहूँ तो इच्छा तो ऐसी जागृत होती है कि कम से कम कुछ समय यहीं पर बिताया जाए, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं होता है। आप सब जानते हैं कि घर में बच्चे हैं, तो इस वजह से मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि घर में बच्चों की सेवा के लिए मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरी माताजी हैं जो सेवा में थे। इसलिए मैं आसानी से यहाँ इन स्थानों के दर्शन कर पाई। ये सब व्यवस्था भी प्रभु के कारण ही हो पाती है, क्योंकि जब तक आप घर में सेवारत हैं तो आप प्रभु को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हैं जब तक कि उनकी सेवा के लिए घर में कोई भी उपस्थित ना हो। मानसिक तौर पर आप प्रभु को ले जा सकते हैं, एक दिन के लिए आप उनको छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम 2 दिन के लिए, लेकिन आपको ऐसी व्यवस्थाएं करके जानी होंगी कि वो उसके बाद उसका उपभोग कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि लाला छोटा बालक है, तो व्यवस्थाएं बहुत अधिक है। और जिन भक्तों के पास अधिक लाला लाली हैं, तो सोचिए उनकी सेवा, अब मैं नहीं जानती कि किस तरह वो व्यवस्था करते होंगे कहीं जाने पर, लेकिन प्रभु ने हमें इतना सौभाग्य दिया है कि मुझे इतनी अच्छी बेटी दी है, और माता भी है मेरी और मेरा बेटा, कि वो उनकी ही कृपा के कारण, मैं तो ये कहूँगी कि मेरे लिए वो भी भगवान से कम नहीं है, कि उनके कारण मैं घर से निकल पाती हूँ। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं बार बार कि दीदी आप कैसे निकल जाते हो या कैसे कर पाते हो, तो मैंने उन सभी का आज उत्तर भी दिया है। मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु सबसे अधिक, उन्हीं का सारा सर्वस्व उनका है। साथ में शारीरिक रूप से कहूँ तो हम 4 सदस्यों का परिवार है, मैं, सोना, मेरे दोनों बच्चे, साथ में सामने ही फ्लैट में मेरी माताश्री रहती हैं, मेरे 2 भाई। मेरे जीवन में इतना ही, मतलब बहुत 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 अधिक है।
बाकी बहुत सी बातें होती हैं जो कमेंट्स में पूछी जाती है, लाइक पर्सनल्स होती हैं, उन बातों पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है प्रभु से प्रेम करना। और इसके अलावा ना ही मैं ऐसे किसी प्रश्न का जवाब देती हूँ जो मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ा होता है। पर्सनल लाइफ अपना पर्सनल होता है, उसको आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, आप उतना ज़रूर शेयर कर सकते हैं जिससे सभी का उद्धार हो, सभी को पुण्य फल की प्राप्ति हो। और वही मकसद के लिए मैं इतने समय से हर बार सभी को उसका जवाब देती आई हूँ कि आप इधर उधर की बातों को छोड़कर आप प्रभु की सेवा पर ध्यान अधिक दें, उनकी ही बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ये देखिए यहाँ पे कैसे कन्हैया नाच रहा है, क्योंकि बाकी सब बातों का जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। आप समझ रहे हैं, कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप साथ ही साथ कर रहे हैं महामाया जी के दर्शन, जो कि मैया सती के, ये सती के ही मंदिर में कन्हैया नाच रहा था। और यहाँ पर ये एक गुफा है जिसको एक मतलब जाली के द्वारा देखा जाता है। तो यहाँ पर महामाया विराजित हैं और अब हम निकल गए। और ये देखो कन्हैया, अब आप देखिए सारे कपड़े देखो कैसे गंदे किए, देखो ये देखो सारे कपड़े गंदे कर लेता है। और सारी शॉपिंग मतलब उसको हैंड टू हैंड चाहिए होती है और सारे कपड़े गंदे कर देता है। और फिर कह रहा है मेरे कपड़े गंदे हो गए, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नए लेंगे और क्या होगा, है ना? और क्या होगा, नए लेंगे। और ये इन्होंने फूलों की माला पहनी थी, उसके दाग लग गए इनको, देखो। अब मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं करेगा, तू नए नए कपड़े पहनेगा बस, है ना? इतना प्यारा बच्चा है मेरा। ये देखो बैठे हैं, अब ये दूध पियेंगे, खाना खाएंगे, मैं आलू का पराठा खाऊंगा, है ना? हाँ, और फिर मैं बात कर लूँगा, है ना? सबको ला दे। और अब देखो पराठे आ गए हैं, अब मैं पराठे खाऊंगा। ये देखो, आप भी खा लो पराठे। मेरे को आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे।